हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकॉक कैरियर एकेडमी। मैं मांगेराम बिश्नोई बैंकॉक कैरियर एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो है परसेंटेज के एक धमाकेदार सेशन के साथ आपके साथ जुड़ चुके हैं। परसेंटेज की क्लास में हम सीखेंगे, पिछली क्लास में हमने जहां से छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है अच्छे से करो इस क्वेश्चन को। उम्मीद करते हैं जल्दी से इस क्वेश्चन का आप आंसर टिक करोगे। क्वेश्चन में क्या लिखा होगा, एक व्यक्ति अपनी वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय लाख में कितनी होगी? तो देखिए, जो अगर उसकी पहले जो इनकम थी वो X रुपए थी, तो वर्तमान में इनकम क्या हो जाएगी? ये 5 लाख रुपए बढ़ जाती है। X प्लस में 5 लाख, पहली कंडीशन में वो 12% टैक्स दे रहा है, तो दूसरी परसेंट में 10% टैक्स दे रहा है। तो दूसरी परसेंट का जो टैक्स है वो उससे क्या है, 10,000 रुपये अधिक है। तो जो X प्लस में 5 लाख पे वो 10% टैक्स दे रहे हैं। पहले वो दे रहा था वो X पे 12% टैक्स। इन दोनों के बीच का अंतर आपको दे रखा है 10,000 रुपये। कितना दे रखा है? 10,000 रुपये। तो 10% ऑफ X इसके साथ गुणा करो तो ये क्या आ जाएगा? 10% ऑफ X। इसके साथ गुणा करो तो ये प्लस में क्या आ जाएगा? 50,000 माइनस में 12% ऑफ X बराबर है 10,000 रुपये। इधर ये प्लस 50 है तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 2% ऑफ X क्या हो जाएगा? माइनस के 40,000। माइनस से माइनस कट जाएगा। 1% ऑफ X क्या हो जाएगा? 20,000। 100% ऑफ X क्या हो जाएगा? 20 लाख। तो ये हमने पहले की इनकम ली है, तो पहले उसकी इनकम 20 लाख थी। अब क्वेश्चन में देखो, तो 20, 25 दोनों ऑप्शन दे रखे। यहां पे ध्यान से देखो, उसकी बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। तो 20 लाख तो पहले थी, 5 लाख बढ़ गई, तो बढ़ी हुई आय पूछे तो आंसर क्या टिक करोगे? 25 लाख। बढ़ी हुई इनकम क्या, तो आंसर क्या? 25 लाख। बनाओ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। एक थोक विक्रेता 8% लाभ के साथ एक फुटकर विक्रेता को एक घड़ी बेचता है, और एक फुटकर विक्रेता इसे ग्राहक को 12% लाभ के साथ बेचता है। यदि ग्राहक को इतने रुपए खर्च करने पड़े तो थोक विक्रेता के लिए घड़ी का मूल्य क्या है? ध्यान से करो तो इस क्वेश्चन को अच्छे से। जल्दी से कंप्लीट करो इसको। एक थोक विक्रेता जो 8% लाभ पे बेच रहा है, 8% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 2/25। क्या लिखते हैं? 2/25। यदि जो इसने 25 रुपए में खरीदी तो 2 रुपए लाभ, आगे कितने बेचती? इसको 27 में। 25 में खरीदी, कितने बेचती? 27 में। ये इसको 12% लाभ पे बेच रहा है, जो 12/100 ये होता 3/25। 12/100 क्या होता? 3/25। अगर ये 25 में खरीद रहे हैं तो 3 रुपए लाभ, इसको कितने में बेच रहा है? 28 में।
जो इनकी जो प्रोडक्ट होती है वो शुरुआत की वैल्यू होती है। तो 25 गुणा 25 क्या हो गया 625, 25 गुणा 25 क्या हो गया 625। 27 और 28 की गुणा करोगे, 27 और 28 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा। देखो तो ऐसे कोई दो लगातार नंबर आ जाए तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो 27 गुणा में 27 प्लस 1, क्या ऐसे लिख सकते हो। तो अब इसके साथ गुणा करें तो ये क्या आ जाएगा 27 का स्क्वायर प्लस में 27, ऐसे इजी बन जाता है। जब भी दो लगातार नंबर हो तो छोटे नंबर का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर 729 प्लस में वही नंबर 27, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 27 में 27 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 756। कितना हो जाएगा 756। तो मतलब शुरुआत में अगर इसकी कीमत 625 थी तो बाद में इसकी कीमत क्या हो जाएगी 656। अब 656 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 8448, 8448 शुरुआत वाली कीमत चाहिए। बटे में आपका क्या है 27 गुणा में 28, शुरुआत में इसकी कीमत कितनी थी गुणा में 625। अब कैलकुलेशन कर लो। अगर आप इसको कट कर रहे हो 4 से कट किया तो ये हो गया 7, 4 से इसको कट किया तो ये 2 1 1 2 2 1 1 2। अब इसके बाद में दो देखिए 3 से कट किया, 3 से कट किया तो ये क्या बन गया 9, 3 से इसको कट किया 704, 704। अब 63 की इसके साथ कट करके कैलकुलेशन कर लो जो आपका आंसर बनेगा। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। यदि किसी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो वह स्वयं का 116% हो जाता है। संख्या क्या कीजिए भैया, स्वयं का 116% हो जाता है। अगर ये संख्या 100 थी तो 100 से क्या होगी 116, तो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ 16% का। जबकि इसको बढ़ाई कितनी 20, तो 16% की वैल्यू है 20। वो संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, गुणा में 100 बटे में 16। 4 से इसको कट किया 5 और ये 4, 4 से 100 को कट किया तो ये 25, तो इनकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगी 125। तो वो संख्या कितनी होगी शुरुआत में, तो आंसर क्या आएगा 125। क्या आंसर आएगा, तो आंसर क्या आएगा 125। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जल्दी से कम ऑन फास्ट। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50 और 75% कम हैं, तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाया जाए कि वह पहली संख्या के बराबर हो जाए। जो तीसरी संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्या जो तीसरी संख्या से कम है। यदि तीसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या इससे 50% कम है, 50% कम है तो ये कितनी होगी 50। दूसरी संख्या इससे 75% कम है तो ये कितनी होगी 25। अब लिखा हो जो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाएगी वह पहली संख्या के बराबर आ जाए। तो 25 को मैं कितना बढ़ाऊंगी 50 बन जाए तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 25, किस पे दूसरी संख्या 25 बटे 25। तो दूसरी संख्या को कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 100% बढ़ाना पड़ेगा। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा 100% बढ़ाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन हो, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कीजिएगा। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। तो पेट्रोल की खपत को कितना कम किया जाए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रह जाए। तो देखिए अगर आंसर परसेंटेज में चाहिए तो कभी एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं, ये किसी से कट रहे तो कट कर दो,
60 और 75, 60 और 75 है, किससे कट रहे? 15 से। तो ये क्या है? 4, तो ये क्या है? 5। तो जो प्राइस था वो क्या हो गया हमारे लिए? 4 से 5। प्राइस क्या हो गया? 4 से 5। क्वांटिटी अपने को नहीं पता। एक्सपेंडिचर मतलब कुल खर्चा होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ जाए, 10% को लिखते हो तो 1/10। क्या लिखते हो? 1/10। तो एक्सपेंडिचर हमारा 10 से क्या हो जाना चाहिए? 11। एक्सपेंडिचर क्या हो जाना चाहिए? 10 से 11। अब देखो, मैं 4 को किससे गुणा करूं कि 10 बन जाए? 4 को किससे गुणा करूं कि 10 बन जाए? तो क्या किससे गुणा करना पड़ेगा? 10/4 से। जब भी ये दे दे इसके इनवर्स से गुणा कर दो। 5 को किससे गुणा करूं कि 11 बन जाए? तो 11/5 से। ये क्वांटिटी आ गई जो 10/4 और 11/5। जब भी रेशो फ्रैक्शन में आए तो फ्रैक्शन खत्म करने के लिए इनके एलसीएम से गुणा। 4 और 5 का एलसीएम आता है 20, दोनों को 20 से गुणा कर दिया। इसको 20 से गुणा करो तो ये तो होता है 50। इसको 20 से गुणा करोगे तो 20 से गुणा करोगे दोनों को, तो यहां 4 से ये कट जाएगा 5, 50 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा 4, तो ये कितना हो जाएगा? 44। तो उसका एक्सपेंडिचर जो 50 से 44 हो गया, जो क्वांटिटी थी वो 50 से 44 हो गई। 50 से 44, तो कितनी कमी की उसने? 6 की कमी की है। किस पे? 50 पे, और गुणा में 100। तो वो अपनी खपत को कितना प्रतिशत कम करे? तो आंसर क्या आएगा? 12%। तो ऐसे क्वेश्चन में प्राइस अगर किसी से कट रहे तो उसको पहले कट कर देना। जो प्राइस 4 से 5 हुआ, क्वांटिटी अपने को नहीं पता थी, एक्सपेंडिचर कुल खर्चा होता है जो प्राइस इंटू क्वांटिटी। 4 को किससे गुणा करेंगे? 10 बन जाए तो 10/4 से। 5 को किससे गुणा करेंगे? 11 बन जाए तो 11/5 से। ये क्वांटिटी का रेशियो आ गया। तो क्लियर है सबको? बनाओ जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी डेयरी में गाय का दूध जिसमें फैट 10% है, भैंस के दूध में फैट इतने % है, दोनों को मिलाएं तो फैट इतनी हो जाती है। तो गाय और भैंस के दूध को किस अनुपात में मिलाया गया? तो ऐसे क्वेश्चन में आप यूज करोगे मिक्सर और एलिगेशन। आपको मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था एलिगेशन कहां लगता है, मिक्सर और एलिगेशन। जैसे नाम से ही जहां पे हम दो चीजों को मिला रहे थे वो मिक्सर है। एलिगेशन ऐसा रूल होता है जो मिक्सर को अलग अलग कर देते हैं। जो आपके लिए गाय दे रखी है उसके दूध में जो फैट है वो कितना है? 10%। कितनी फैट है? 10%। वो फेलो जो भैंस है उसके दूध में फैट कितनी है? 20%। दोनों को मिलाओगे तो फैट कितनी हो जाएगी? 120/7%। अब देखो जो इसके डिवाइड में 7 है, 7 को खत्म करने के लिए सबको 7 से गुणा कर दो। ये 7 से गुणा, ये 7 से गुणा, ये 7 से गुणा। 7 से गुणा किया तो ये हो गया 70, ये 140 और ये 120। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो गया 20, इसमें से इसको माइनस कर दो, ये हो गया 50। एलिगेशन मान हो रहा था रेशो में क्वांटिटी का। यदि गाय का दूध 2 लीटर लिया तो भैंस का दूध क्या लिया? 5 लीटर। इसको किस अनुपात में मिलाएगा? तो आंसर क्या होगा? 2:5। किस अनुपात में मिक्स किया गया? तो आंसर क्या लिखोगे? 2:5। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता है, एक विद्यार्थी 200 अंक प्राप्त करता है, वह 24 अंक से फेल हो जाता है। देखिए इसने 200 मार्क्स लिए और 24 नंबर से फेल हो गया, तो इसका मतलब पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए थे? 224। पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? 224। जबकि परसेंटेज में कितने चाहिए थे? 35%। तो आप कह सकते हो 35% की वैल्यू बराबर है 224।
अधिकतम अंक क्या होंगे, तो अधिकतम अंक होते हैं 100%। 100% की वैल्यू क्या आएगी, गुणा में 100 बटे में 35। 5 से इसको कट किया ये 20, और 5 से इसको कट किया ये 7, 7 से इसको कट किया ये हो गया 32। तो क्या आंसर आ जाएगा 640। इस परीक्षा को पास करने के लिए अधिकतम कितने अंक चाहिए, तो आंसर क्या आएगा 640। क्या आंसर आएगा 640। करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले। यदि इस विद्यार्थी को जर्मन में x अंक मिले तो फ्रेंच में उसको कितने मिले हैं, x + 22। उसके जर्मन में मिले अंक, फ्रेंच प्लस जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। ये जो जर्मन में अंक मिले x, ये क्या है, फ्रेंच प्लस जर्मन, इन दोनों का प्लस क्या हो गया 2x + 22 का 28% है। 28/100 कट किया तो ये क्या बन गया 7/25। इसके डिवाइड में 25 था तो ये उठा के उधर ले आओ। तो 25x बराबर है 14x + 154। इसको उठा के इधर ले आओ। 11x बराबर है 154। तो x का मान क्या आ जाएगा 14। x हमने किसके अंक लिए, जर्मन के। तो जर्मन में उसको 14 अंक मिले। पूछा गया फ्रेंच में कितने अंक मिले, तो ये तो आ गया 14 और प्लस में 22। तो 14 + 22 कितने होते हैं 36। कितने अंक मिले, तो आंसर क्या टिक करोगे 36। पढ़ो तो इस क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन जो हमने पहले किया तो वही क्वेश्चन एज इट इज। जो हमने पहले क्वेश्चन किया था शुरुआत में वही क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1.2 लाख की वृद्धि होती है। आय में कितनी वृद्धि होती है, 1.2 लाख की वृद्धि होती है, परंतु आय पर लगने वाला कर 12% से 10% होता है। जो पहले वो 12% टैक्स दे रहा था, अब वह 10% टैक्स दे रहा है। तो अब वह उतना ही कर देता है जितना पहले देता था। तो बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए, जो दोनों में टैक्स बराबर है। तो अगर उसकी पहले आय, शुरुआत में उसकी इनकम x थी, तो वर्तमान में उसकी इनकम क्या हो जाएगी x प्लस में 1.2 लाख। पहले वो 12% टैक्स दे रहा था, x का 12%, तो 12% ऑफ x बराबर, अब वो 10% टैक्स दे रहा है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा जो हमारे पास 10% ऑफ x, और इसका 10% निकालोगे तो 10% इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा जो हमारे पास 10% किसका हो, 1,20,000 का, क्योंकि 1.2 लाख है तो इसका 10%, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये, तो ये कितना आंसर बचेगा 12,000। दोनों में टैक्स बराबर। अब इसको उठा के इधर ले आओ, तो 2% ऑफ x बराबर है 12,000। तो 1% ऑफ x क्या बचेगा 6,000। 100% ऑफ x क्या होगा 6 लाख। तो उसकी पहले इनकम कितनी थी, तो आंसर क्या 6 लाख। बड़ी भी आय याद कीजिए, इसमें 1.2 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 7.2 लाख। उसकी बड़ी हुई इनकम क्या, तो आंसर क्या लिखोगे 7.2 लाख। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो।
दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उम्मीद करते 20 सेकंड में आंसर टाइप करोगे आप। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स सेक्शन में जाके एक बार यस टाइप कर दो, कंसेप्ट समझ में आया तो और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो। यहां पे आपको 3 संख्या गिवन है, पहली दूसरी तीसरी, दो संख्या जो तीसरी संख्या से, तो जो यहां पे तीसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहा तो तीसरी संख्या 100 मान लीजिए, जिससे 90 और 75% कम है। इसका 90% कम है तो ये होगी 10 और ये होगी आपकी 25, ये 10 और ये 25। पहली संख्या को कितनी वृद्धि करनी चाहिए, 10 में कितना जोड़ेगी 25 बन जाए तो कितना जोड़े 15, किस पे 10 पे, कितना परसेंट है तो गुणा में 100, 0 से 0 तो कितना परसेंटेज बढ़ाना पड़ेगा तो आंसर क्या आएगा 150%। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करो इस क्वेश्चन को। किसी संख्या को 216 बढ़ाया जाए तो वह स्वयं का 140% हो जाती है। वह संख्या कितनी, अब देखो स्वयं का 140% हो जाती है तो पहले वो 100% थी तो अब वो हो गया 140%। तो कितनी बढ़ाई हमने 40%, जो किसके बराबर है 216 के। 100% की वैल्यू निकालनी है, इनटू में 100 बटे में 40, कट किया तो ये 5 और ये 2 से इसको कट किया तो ये 108, तो ये कितनी हो जाएगी 440। 440 नहीं हुआ, 5 से गुणा करो तो 540। संख्या कितनी आ जाएगी 540। वो संख्या ज्ञात कीजिए तो आंसर क्या 540। करो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। एक निवेशक ने शेयर बाजार में अपनी बचत का निवेश किया, उसको निवेश मूल्य में पहले साल क्रम से 12% और दूसरे साल 9% वृद्धि हुई। तो ये परसेंटेज में सक्सेसिव चेंज होते हैं। 2 साल बाद उसके निवेश का मूल्य ये है, तो उसका शुरुआत में कितने रुपए निवेश किए। अब देखो तो अगर उसने पहले साल 100 रुपए निवेश किए तो 12% उसको बढ़त के साथ मिलेगा, तो 100 से कितना हो जाएगा 112। दूसरे साल 100 रुपए निवेश किए तो ये 9% बढ़ के कितना हो गया 109। तो इनकी मूल्य होती है जो निवेश की गई राशि, वर्तमान राशि, 100 गुणा 100 कितना हो गया 10,000। इनकी होती बाद में बढ़ने के बाद में, तो इनकी गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास है 122,08। 122,08। तो शुरुआत में अगर इतनी थी तो 2 साल बाद इतनी हो जाएगी। इसका मान देर कर दो, 122,08 बराबर है 97664। तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैलकुलेशन करो तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। शुरुआत में उसकी वैल्यू कितनी है 10,000, तो 10,000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आंसर क्या टिक करोगे 80,000। शुरुआत में कितने रुपए थे, तो आंसर क्या 80,000 रुपए। सिंपल सा क्वेश्चन हो। यदि किसी संख्या को 24 बढ़ाया जाता है तो वह स्वयं का 115% हो जाती है। सेम क्वेश्चन हो, अगर ये 100 से 115 हुई तो कितना बढ़ाया हमने इसको 15%, और 15% का मान कितना है 24। 100% की वैल्यू गुणा में 100 डिवाइडेड बाई 15। 5 से कट किया ये 20 और ये 3 से इसको कट किया 8, तो वो संख्या कितनी आता, आंसर क्या आएगा 160। संख्या कितनी आता, आंसर क्या आएगा 160। तो ये था जो अपना कंप्लीट टॉपिक परसेंटेज। इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए
थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।